यूपी तक की टीम पीलीभीत के उस इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंची है जहां पर कन्वर्जन खास करके सिखों में सबसे ज्यादा है और जिन्होंने इस मुद्दे को इस वक्त उठाया हुआ है वो है हरपाल सिंह जग्गी। जग्गी साहब, ये बताइए कि क्या स्थिति है कि आपको ये मामले अब उठाने पड़ रहे हैं, कितना गंभीर आपको लगता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। गंभीरता इतना है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पे इसका खतरा है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा देश होता है, नेपाल के थ्रू ये कन्वर्जन की लहर आ रही है। ये आपने देखा है, हम समझ रहे हैं कि नेपाल के थ्रू आ रहा है। हम उस पर कहीं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। नेपाल से यहाँ पर प्रोटेस्टेंट पादरी आते हैं और उस आगे जाके अपनी एक टीम खड़ी करते हैं, अपने एजेंट खड़े करते हैं जो उनके पेरोल पे हैं। उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है। मैं पूरी तरह से तो एस्टेब्लिश नहीं हूं, पर उनको 50,000 रुपये का पर मंथ पेरोल होता है। वो आगे कन्वर्जन करते हैं, सिख कौम के अंदर भड़काते हैं। उनका कन्वर्जन आप जान रहे हैं कि या तो प्रलोभनों के अंदर कि किसी को बोलेंगे तुम्हें जमीन दिला देंगे, किसी को हैंडपंप दिला देंगे, किसी को वो बोलेंगे कि तुमको रोजगार लगा देंगे, किसी को बोलेंगे तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह हमारे लिए आदरणीय है। पर यीशु मसीह केवल भगवान नहीं है ना, भगवान रामचंद्र जी भी हैं, कृष्ण भगवान भी है। लेकिन तो लोगों की मर्जी है ना कि वो किस आस्था से भी मान सकते हैं, किसी की आस्था मान सकते हैं। पर वो स्पेसिफिक ये कहना कि यीशु मसीह इस चीज को दूर करेंगे, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब महाराज इसको दूर नहीं करेंगे, तो ये उचित नहीं है। और इस तरीके की ये अंधविश्वास फैला के जो कन्वर्जन हो रहा है, ये शेयरली, ये पूरी तरह से संविधान का वायलेशन है, क्योंकि संविधान कहता है कि जबरन आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तो जबरन की तो बात नहीं है, लोग खुद ही जाते होंगे। अगर लोग गरीब हैं, अगर लोगों को कहीं कोई हीलिंग मिल रही है तो जाते होंगे उनकी सभाओं में। फिर इसमें कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि मतलब आपको लगता है कि मैंने तो कई गांव घूम करके आए, लोग करें नहीं, वो तो ऐसे ही हैं जैसे सिख थे, नाम भी उनके वही हैं, वो पूरी तरीके से आज भी उसी तरीके से रहते हैं। यही तो साजिश खेली जा रही है कि ना पहनावा बदलाया जा रहा है, ना दाढ़ी मूछ बदलाई जा रही, ना पगड़ी बदलाई जा रही। कई जगह पे बाल कटे हैं, शुरू से कटे हैं, इनके केस कटे हुए हैं, उनको बदलाया नहीं। बोले आप इसी तरीके रहिए, बट आप गुरुद्वारे के अंदर आस्था ना रखिए। आपकी आस्था जो है वो यीशु मसीह में है, क्योंकि ये जो है इसको दूर करते हैं, सारी बीमारियों को दूर करते हैं। आपने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पर कोई लेडी थी जिसके पास हम गए पिछली बार जब मैं जनवरी के महीने में आया, और वो क्रिश्चियन कन्वर्टी थे। मैंने कहा क्यों किया? बोले हम, मेरे पति को जो है कैंसर था, मेरा पति जो गुरुद्वारे में अरदास कर रहे थे ठीक नहीं हो रहा, और वो चंगियाई सभा में हम गए, वहां पर कैंसर दूर हो गया। अब कैंसर दूर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि बाद में फिर से वही प्रॉब्लम आ गई उसको। तो इस तरीके से जो अंधविश्वास फैला के और जो हिप्नोसिस करके, कहीं पर ये नदी के पास जाके कोई पानी देते हैं, उसके अंदर लाल का जल होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो अंधविश्वास फैला के काम कर रहे हैं, ये एक वायलेशन ऑफ हमारा संविधान का वायलेशन है। और दूसरा, प्रलोभन देके, देखिए ये क्षेत्र गरीब है। मैं हमारे यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको मैं संदेश देना चाहूंगा, इस क्षेत्र को कृपया करके देखें। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी गरीबी है। तो आपको लगता है गरीबी की वजह से ये चीजें हैं? बहुत बड़ी। अगर ये गुर्बत नहीं होती तो ये 50% कारण है, क्योंकि यहाँ पर नदी के कटान पे लोग रहते हैं, शारदा नदी कटान पे रहते हैं, बाढ़ आ जाती है, इनकी खेती डूब जाती है, इनके पास खाने को अन्न नहीं होता, इनके पास खाने को दाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, शिक्षा का इस जगह पे अभाव है, यहाँ पर आने के लिए रोड्स प्रॉपर नहीं है, और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। और आज मेरा आपके चैनल के द्वारा जितने भी धार्मिक संगठन है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जितने भी धार्मिक संगठन है वो इस बात की ताकीद कर लें, इस बात की एश्योरिटी कर लें कि हिंदुस्तान में हो रहे इस तरीके का कन्वर्जन वो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट दे रहे हैं, और इसके लिए वो अपना पैसा, सरकार से नहीं, अपना पैसे लगा के यहाँ पर डेवलपमेंट करें। और सरकार से हमारी, आपके पास डेटा क्या है? आप इतने आरोप तो लगा रहे हैं कि किस ईसाई मिशनरियां हैं जो इसको कन्वर्ट कर रही हैं, आपके पास पुख्ता कोई सबूत है? आपके पास कोई डेटा है इसका? बिल्कुल डेटा है, और मैं आपको डेटा इसका दे दूंगा। और जहां पर कि हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है, क्योंकि यहाँ की कमेटी के द्वारा बताया गया कि लगभग 3,000, 2,500 से 3,000 आदमी का कन्वर्जन है। और मैंने इनसे बोला था कि एक एक आदमी की लिस्ट बनाओ, और हमने माननीय डीएम साहब पंकज सिंह जी को भी ये लिस्ट सबमिट की है, जहां पर 150 परिवारों का, जिसमें कोई 5 सदस्य, कोई 6 सदस्य, कोई 2 सदस्य, कोई 8 सदस्य है, ऑलमोस्ट 1000 की जो हमने लिस्ट दे दी है। बाकी लिस्ट प्रक्रिया में है, क्योंकि इन गांवों में जाना,
क्योंकि ये गरीब है, निर्धन है, इनके पास पैसों का अभाव है, इनको कोई एजेंसियों का पैसा नहीं मिल रहा, तो ये जब जाते हैं तो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। पर हम आपको एश्योरिटी देते हैं कि धीरे धीरे लिस्ट जो है पूरी बाहर आ जाएगी, और हम इस बात की खुशी भी जाहिर करते हैं कि 150 आदमी व्यक्तियों की एक लिस्ट और सूची हमको यहाँ के प्रधान साहब गुरदयाल सिंह जी द्वारा दी गई है, यहाँ की कमेटी द्वारा दी गई है, जिन्होंने अपनी घर वापसी की है, और वो स्वेच्छा से हुई। उनको हमने घर वापस के लिए नहीं कहा। यहाँ पर गुरमत समागम आया जब उन्होंने अपना सिख इतिहास सुना, जहां पर धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज। किसी को भी अपना धर्म, अपना मत चुनने का अधिकार है ना। वो आज सिख में हो, वो कल क्रिश्चियन बनना चाहे, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो क्रिश्चियन बनना चाहता है, स्वेच्छा से बनना चाहता है, पर स्वेच्छा का पर्दे का उसका मुखौटा बना के, उसकी स्वेच्छा की चादर बना के, और पीछे आप ल्योर कर रहे हैं, आप उसको आकर्षित कर रहे हैं, आप अंधविश्वास के थ्रू लाना चाह रहे हैं, आप प्रलोभन देकर लाना चाहते हैं, आप पैसे के थ्रू लाना चाहते हैं। ये हो रहा है, ये हो रहा है। और यहां पर जो अरेस्ट हुआ है, जो बंदा आज जेल के अंदर है, हम पहले तो प्रशासन का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कार्रवाई की। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, किसी की सबका सम्मान है। जो भी अरेस्ट हुआ है, उसकी वाइफ यहाँ पर एक बहुत रसूखदार यहाँ पर ग्राम प्रधान है, और वहां पर कहा जाता है, और आप बाकायदा इसके आप इंटरव्यूज भी ले सकते हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो कि तुम अगर कन्वर्ट होती है तुमको ये सुविधा देंगे, तुम्हारा पति ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तुम क्यों नहीं कन्वर्ट हो जा रही, उस पर क्यों दबाव आ रहा है? तो क्या आप इसको जबरन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे स्वेच्छा से हो गया? ये स्वेच्छा से तो नहीं हुआ। और ये देखिए यहाँ पर हमको प्रशासन ने क्या कोई कार्रवाई की है? क्योंकि ये तो किसी का अधिकार है, प्रशासन के आगे हम पहली बात तो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, हम सबके धर्म का सम्मान करते हैं। गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों में हम सबका सम्मान करते हैं। पर अगर हमारे सिख धर्म में या हिंदू धर्म में, क्योंकि थारूबी का कन्वर्जन हो रहा है, अगर इनमें कोई इस तरह के प्रलोभन देके, जबरन और ब्लैकमेल करके या सरकारी प्रलोभन देके अगर कन्वर्जन कर रहा है, तो वो जबरन की इस कैटेगरी में आता है। और इसकी हमने पूरी डिटेल, एक डोजर जो है, हमने माननीय डीएम साहब को, हमने माननीय एसएसपी साहब को, उससे पहले हमने उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को हमने मिलने का टाइम मांगा। हमको लगता है मुख्यमंत्री हमको टाइम देंगे, हम उसको चीज को क्रमवत समझाना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री जी को भी हमने सौंपा है, पुलिस महानिदेशक को भी सौंपा है। और हम कहते हैं कि हम कहीं पर नहीं कह रहे, हम तो आपके आगे न्याय की भीख मांग रहे हैं। आप खुद अवलोकन करिए, अगर हम गलत हैं तो हमको बताइए, क्योंकि ये लोग गलत नहीं है, भोले भाई हैं, भाले हैं सब। और इनके लिए जो मैंने यहाँ पर स्थिति देखी, तो मुझे लगा क्योंकि ये नेपाल के अगर थ्रू हो रहा है, और हमारे ईसाई यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, लखनऊ में बैठा ईसाई यहाँ पर कोई कन्वर्जन आके नहीं कर रहा है, सारा नेपाल के थ्रू हो रहा है, तो ये कंट्री के लिए इंटरनल थ्रेट है। जहां पर आपको हम साक्ष्य दे सकते हैं कि कोरिया के कुछ कैलेंडर हैं जो उनके धर्म प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो कोरियन एजेंसीज, कई फॉरेन एजेंसीज का यहाँ पर हाल जो है, वो यहाँ पर देख के, इनका हाल देख के कोरियन एजेंसीज या बाकी एजेंसीज यहाँ पर कन्वर्ट करने में लगे हैं। और अगर इसको भारत सरकार ने प्रॉपर्ली नहीं रोका, नेपाल के बॉर्डर पर अंकुश नहीं लगाया, तो ये कन्वर्जन यूपी में बढ़ेगा और एक दिन ब्रिटानिया का राज होगा।